तो चालू करते हैं सबसे सिंपल वाला जो है पैकिंग फ्रैक्शन इन सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक है होता कैसा है, देखो इस तरीके से 8 एटम अरेंज होते हैं क्यूब के कॉर्नर्स पर। ये होता है कौन सा, ओपन स्ट्रक्चर। फिर अपन बनाते हैं स्पेस फील्ड, जिससे ज़्यादा अच्छे से पता पड़ता है एटम किस तरीके से अरेंज है, कौन सा किसको टच कर रहे हैं। फिर बनाएंगे यूनिट सेल, जो ये है, ये अपना यूनिट सेल है। समझ में आ रहा है। और मैंने बोला था इसके अंदर निकाल देंगे कितना स्पेस एटम्स ने ऑक्यूपाई कर रखा है, वो पैकिंग फ्रैक्शन इसका हो जाएगा यूनिट सेल का, और वही किसका हो जाएगा, क्रिस्टल का, बिकॉज क्रिस्टल इज रिपीटेशन ऑफ यूनिट सेल। ठीक है। सो जो येलो पार्ट है भाई विल डिटरमाइन पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक है। ये जो ब्लैक पार्ट है जो दिख रहा है ब्लैक स्क्रीन, जो एम्प्टी स्पेस है, विल डिटरमाइन वॉइड फ्रैक्शन। समझ में आ रहा है। तो इस यूनिट सेल के अंदर जो जो पार्ट इस येलो पार्ट ने ऑक्यूपाई कर रखा है, ठीक है, वो अपना एटम है, वो क्या देगा अपन को, पैकिंग फ्रैक्शन। और जो स्पेस खाली होगा, देखो दिख रहा है ब्लैक से, ठीक है, वो अपन को क्या देगा, वॉइड फ्रैक्शन। ठीक है। सो लेट आर बी द रेडियस ऑफ एटम। तो अपन जो एटम मान रहे हैं उसका रेडियस आर है। देखो तो यहाँ से जो टच कर रहा है वो डिस्टेंस आर हो गया। समझ में आ रहा है। सो लेट आर बी द रेडियस ऑफ एन एटम। हमने जो एटम कंसिडर किया है उसका रेडियस आर मान लेते हैं। फिर लेट ए बी द एज लेंथ ऑफ द क्यूब। ये जो क्यूब है इसकी एज लेंथ ए मान लेते हैं, ये ए। समझ में आ रहा है, साफ साफ दिख रहा है। इन सिंपल क्यूबिक हमें पता है ये दो एटम टच करते हैं, याद है, कॉर्नर वाला एडजेसेंट कॉर्नर को टच करता है। अगर ये टच कर रहा है कि नहीं, तो ये एज लेंथ ए है, तो अपन बोल सकते हैं ये एटम का जो होगा डिस्टेंस वो भी आर होगा, वो भी रेडियस है, और ए क्या हो जाएगा, 2r। साफ साफ दिख रहा है। अपन बोल सकते हैं सिंस इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कॉर्नर एटम टच ईच अदर से यहाँ मतलब है एडजेसेंट कॉर्नर एटम, ए इज इक्वल टू 2r। क्यों दिख रहा है, ये इसको टच कर रहा है, क्योंकि अगर ये टच कर रहा है और ये एटम आर रेडियस है, ये भी आर रेडियस, और ये टच कर रहा है, तो ये आर और आर हो जाएगा, तो ए क्या हो जाएगा, 2r। साफ साफ दिख रहा है। इज दिस क्लियर। तो ये इन्फॉर्मेशन अपन को पता पड़ गया किसके लिए होगा, सिंपल क्यूबिक के लिए। तो जो जो इन्फॉर्मेशन अपन निकाल सकते हैं सारी निकाल लेते हैं, आगे जरूरत पड़ेगी। समझ में आ रहा है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सिंपल एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेते हैं। ये रिलेशनशिप किसके लिए एप्लीकेबल है, 4 ऑप्शन है, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर, एफसीसी और एचसीपी, इसके लिए होगा। और अगर ये तुम्हें समझ में आ गया है सिंपल क्यूबिक का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो याद नहीं करना पड़ता, दिमाग में पिक्चर बैठी होगी कैसा होता है सिंपल क्यूबिक, दिख रहा होगा साफ साफ A2R होगा। इज दिस क्लियर। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन निकालते हैं इसका। तो पहले यूनिट सेल बना लेते हैं, ये यूनिट सेल है। ठीक है। अब अपन को क्या क्या चाहिए होगा, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, और क्या चाहिए होगा, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स। तब अपने पास पैकिंग फ्रैक्शन निकल के आएगा यूनिट सेल के अंदर, वही पूरे क्रिस्टल का हो जाएगा। तो पहले अपन निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। साफ साफ है, अगर ये क्यूब है तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब कितना हो जाएगा, ए क्यूब। एज लेंथ अपन ने ए मानी है। समझ में आ रहा है। अब अपन निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स। कैसे निकालेंगे, द टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल कितना होगा, हमने पढ़ लिया है। इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ओवरऑल कितने एटम्स आते हैं, ओवरऑल मतलब टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आता है, 1। कैसे आता है, 8 एटम, हर एक का कंट्रीब्यूशन 1/8, तो 1 एटम होता है ऑन एन एवरेज देखा जाए तो। 1 × 4/3 πr³। 4/3 πr³ क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ द एटम। अपन बोल सकते हैं 8 × 1/8, क्योंकि 8 एटम है, हर एक का कंट्रीब्यूशन 1/8 है, तो टोटल 1 एटम हो गया। समझ में आ रहा है, ये कंट्रीब्यूशन हो गया। और वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स कितना हो जाएगा, 1 × 4/3 πr³। ये कंट्रीब्यूशन निकाला मैंने, कंट्रीब्यूशन 1 एटम का होता है। समझ में आ रहा है। वॉल्यूम निकालना है तो 1 × 4/3 πr³। इज दिस क्लियर। फिर अब अपन को पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है। कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स, यही है कि नहीं, 4/3 πr³ डिवाइडेड बाय क्या कर दूं मैं, A³ बताया था मैंने फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। अपन यूनिट सेल के लिए कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 4/3 πr³, और A क्या है, अभी देखा था अपन ने 2r, तो 2r का होल क्यूब, बस सॉल्व कर दो, r से r चला गया, π/6 आ गया, और π/6 की वैल्यू कितनी होती है, 0.524। इसको याद रखना है, क्योंकि इतना करेंगे नहीं एग्जाम में। जो सिंपल एग्जाम होते हैं डायरेक्ट पूछते हैं पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है फॉर सिंपल क्यूबिक।
अच्छे एग्जाम ये नहीं पूछेंगे, वो और भी बहुत कुछ पूछेंगे, वो ये चेक करेंगे तो मैं दिमाग लगाना आता है कि नहीं आता। बट जो स्टेट लेवल वगैरह के एग्जाम होते हैं और जो सिंपल एग्जाम होते हैं वो जनरली वैल्यू भी पूछ लेते हैं, याद रखना। सो पैकिंग फ्रैक्शन 0.524 हो गया, तो वॉइड फ्रैक्शन निकालना है। कैसे निकालेंगे? 1 माइनस पैकिंग फ्रैक्शन बताया था मैंने, बस दैट्स इट। वॉइड फ्रैक्शन आ गया 1 माइनस 0.524, 0.476 आ गया। इज दिस क्लियर? अच्छा, परसेंटेज में निकालना, तो क्या करते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन इंटू 100 कर दो। तो अगर 0.524 है तो परसेंट में कितना हो जाएगा, 52.4। दैट्स इट। दिस इज स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एटम्स, और 47.6 क्या हो जाएगा, स्पेस अनऑक्यूपाइड या स्पेस दैट इज एम्प्टी। इज दिस क्लियर? तो ऐसा निकालते हैं इतना। ये सिंपल क्यूबिक तो बहुत ही आसान था, ठीक है। अब ज़्यादा अच्छा होगा, अगला वाला जो होगा वो कौन सा होगा, बॉडी सेंटर। खुद से निकाल के देखो, फिर चेक करो जो मैंने किया है वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। इज दिस क्लियर? और ये अपने यूनिट सेल के लिए निकाला है, वही किसका हो जाएगा, पूरे क्रिस्टल का, पैकिंग फ्रैक्शन एंड वॉइड फ्रैक्शन फॉर यूनिट सेल विल बी इक्वल टू पैकिंग फ्रैक्शन वॉइड फ्रैक्शन फॉर दी क्रिस्टल। तो पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल कितनी बोलते हैं, 52.4%। पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल इज 52.4%। समझ जाना, अगर परसेंट बोला है तो परसेंट के टर्म में, अगर 1 से कम है तो वो फ्रैक्शन के टर्म में होगा, वो आप समझ जाते हैं। इज दिस क्लियर? ठीक है। सो दिस इज पैकिंग एफिशिएंसी फॉर सिंपल क्यूबिक। अब देखते हैं पैकिंग एफिशिएंसी फॉर BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक।